वेलकम टू एनसीईआरटी कॉर्नर। दिस इज मी सृष्टि और मैं आज आपको क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ाने जा रही हूँ। तो जो मैं आज मैं जहाँ से टॉपिक स्टार्ट करूँगी वो एक्टिविटी 1.1। इससे पहले की फोटोसिंथेसिस तक मैंने चैप्टर जो था वो कवर कर लिया था। उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चैप्टर को वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। The two potted plants of the same kinds keep one in the dark for 72 hours and the other in the sunlight। तो हमको दो पॉटेड प्लांट्स लेने हैं। उसको एक को हमको डार्क में रखना है फॉर 72 आवर्स और दूसरे को हमको किस में रखना है, सनलाइट में रखना है। फिर हमको क्या करना है, उसमें परफॉर्म करना है आयोडीन टेस्ट उसकी लीव्स में, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 6 में किया होगा। फिर उसके रिजल्ट्स को हमको रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कैप्ड इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days। फिर हमने जो पहले डार्क में रखा था पॉट, उसको फिर हम लोगों को सनलाइट में रखना है 3 to 4 days और फिर से हमको उसमें आयोडीन टेस्ट को परफॉर्म करना है और उसके रिकॉर्ड जो थे, उसके रिजल्ट थे, उसको हम लोगों को एक कॉपी में लिख लेना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन्स ऑल्सो हैव क्लोरोफिल्स। तो हम लोग देखेंगे कि जो लीव्स हैं अदर देन ग्रीन कलर के, हमने बताया था कि क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है लीव्स को। तो जो ग्रीन कलर के अलावा जो और कलर की लीव्स होती हैं उसमें भी कुछ क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। तो जो रेड है, ब्राउन है, ये सब एक साथ मिलकर कौन सा कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, इनकी लीव्स में भी। हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लीव्स देखते हैं वो ये देख रहे हैं। You often see slimy green patches in the ponds or in other stagnant water bodies। तो हम लोग जो पॉन्ड्स है उसमें हम लोग कुछ ग्रीन कलर के पैचेस देखते हैं, स्लाइमी से, चिकने चिकने से, ठीक है। जो रुका हुआ पानी होता है उसमें स्टेगनेंट मीन्स रुका हुआ, ठीक है। दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। तो जो ग्रीन कलर के पैचेस हम लोग देखते हैं वो क्या होते हैं, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो क्या होते हैं, एल्गी होते हैं। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। तो क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि उसमें ग्रीन कलर क्यों होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो कि क्या देता है, ग्रीन कलर देता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो जो एल्गी है वो भी अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकती है थ्रू फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ फूड सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या फूड होता है, सिंथेसिस। यू हैव जस्ट लर्न दैट द प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की प्लांट्स क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की होती है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने, उसमें कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन। तो ये और भी कंपोनेंट्स हैं जो फूड के, वो भी बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रो। लेकिन जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होती है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो फिर प्लांट्स को जो है वो नाइट्रोजन मिलती कहाँ से है। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबेंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। तो आप याद करिए, आप लोगों ने क्लास 6 में या किसी भी क्लास में एयर का कंपोजिशन पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने देखा होगा कि 21% ऑक्सीजन होती है, ठीक है, 21% ऑक्सीजन होती है, 1% अदर गैसेज होती हैं, ठीक है। उसमें 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो हमारी अर्थ में एबेंडेंस, बहुत लार्ज नंबर में नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन वो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरियाज दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म। तो जो सॉइल है उसके पास बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि गैसियस नाइट्रोजन को उसके यूज़ करने के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, रिलीज इट इनटू द सॉइल, और सॉइल में उसको रिलीज़ कर देते हैं। दिस सल्यूबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब बाय द। तो जो ये सल्यूबल फॉर्म जो सॉइल में प्रेजेंट है उसी को प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil।
आपने देखा होगा कि कुछ फार्मर्स फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करते हैं जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट। इसी के थ्रू जो प्लांट्स हैं वो फुलफिल करते हैं नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट। ठीक है, प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट। तो प्लांट्स इसी की तरीके से प्रोटीन और फैट्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी प्रिपेयर कर लेते। कार्बोहाइड्रेट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। तो क्लोरोफिल ना होने की वजह से वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। तो हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, वेयर डू दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन। तो वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो लाइक ह्यूमंस एंड प्लांट्स सच प्लांट्स डिपेंड्स ऑन, तो जैसे ह्यूमंस और प्लांट्स होते हैं उसी के तरीके ये प्लांट्स भी क्या करते हैं, दूसरे प्लांट पर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री। तो आपने कभी देखा होगा कि येलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्लांट्स और स्टेम और ब्रांचेस के अराउंड होते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कुस्कुटा। तो ये कौन सा प्लांट है, इस प्लांट का नाम होता है कुस्कुटा। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास अपना खुद का क्लोरोफिल नहीं होता। कुस्कुटा को हम लोग अमरबेल भी बोलते हैं। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। तो ये क्या करता है, रेडीमेड फूड लेता है प्लांट से। ये है अमरबेल का डायग्राम। ठीक है, किस तरीके से देखिए आप, येलो कलर का जो ये है पार्ट, किस तरीके से ग्रीन कलर के प्लांट के ऊपर पूरा मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके अराउंड है। ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, तो क्या कर रहा है वो, उसी प्लांट से अपना फूड लेता है, रेडीमेड फूड लेता है जिसके ऊपर से वो क्लाइंब कर रहा होता है। द प्लांट्स ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड होस्ट। तो जिसके ऊपर वो क्लाइंब कर रहा है, जिस प्लांट के ऊपर वो क्लाइंब कर रहा है वो क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। ठीक है, सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट। क्योंकि वो जो उसके होस्ट प्लांट है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को खुद, जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स उसको खुद ही ले लेता है, इसीलिए क्या कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है। ठीक है, आर वी फाइंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स ऑन द प्लांट्स। तो जो दूसरे किसी होस्ट पे रह रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। जो मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे पर अपनी पूरी लाइफ मतलब उसी के ऊपर डिपेंड कर देते हैं अपनी। ठीक है, उसी पर अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को वो यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो वही क्या कहलाते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। तो पैरासाइट के लिए क्या होना ज़रूरी है, एक होस्ट होना ज़रूरी है। तो आपको अदर प्लांट्स भी बताने हैं जो कि एज अ पैरासाइट्स रहते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद द टीचर। तो ये आप लोग अपने टीचर से पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो पहेली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटो, बेड बग, लाइस एंड लीचेस दैट सक्स आवर ब्लड्स आर ऑल्सो पैरासाइट। तो इसमें लाइस हो गया, लीचेस हो गए, ये सब क्या है, ये सब भी पैरासाइट्स ही हैं। क्योंकि हमारे मतलब कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की बॉडी का ब्लड सक करते हैं। हैव यू एवर सीन और हर्ड अ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स। तो आपने कभी सोचा ही कोई ऐसा प्लांट जो कि एनिमल्स को ईट करे। देयर आर फ्यू प्लांट्स, is it not amazing? Such plants may be green or of some other color। तो ये ग्रीन भी हो सकते हैं, कोई दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट 1.6। तो आप ये लोग ये देखिए प्लांट, ये देखिए पिक्चर प्लांट। तो ये देखिए ये कैसा बना हुआ है, ऐसा पिक्चर प्लांट है, इसके ऊपर से ढक्कन ऐसा लगा हुआ है। ये क्या लिड है, इसके अंदर ही जाएगा इंसेक्ट और फंस जाएगा। ठीक है, तो ये लिड है, ये लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर। ये लीफ जो है वो मॉडिफाई हो गई है। ये लिड है, ये क्या करेगा, ढक्कन का काम करेगा। कोई भी इंसेक्ट आएगा उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा और लिड एकदम से बंद हो जाएगी। तो जो पिक्चर है वो क्या है, एक स्ट्रक्चर जो कि मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ है, लीफ का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड। तो जो उसका ऊपर वाला पार्ट होता है वही क्या फॉर्म करता है, एक लिड फॉर्म करता है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। जो कि जो पिक्चर प्लांट का माउथ है उसको ओपन या क्लोज करता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो पिक्चर के अंदर क्या होता है, हेयर्स होते हैं जो कि नीचे की साइड डाउनवर्ड डायरेक्टेड होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स ऑन द पिक्चर द लिड क्लोजेस एंड ट्रैप द इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट जो है वो उसके पास आता है, पिक्चर के पास आता है जो, तो उसका लिड जो है वो ओपन हो जाता है, वो
उसके अंदर चला जाता है और वो तुरंत ही क्लोज हो जाता है और उसके जो हेयर्स है उसमें जाके वो फंस जाता है। द इंसेक्ट इज, फिर वो फंस गया, वो निकल नहीं पाएगा। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस, तो फिर जो इंसेक्ट है वो पिक्चर के जो डाइजेस्टिव जूस है उससे डाइजेस्ट कर लिया जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड, तो जो ये इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स है इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। ठीक है, तो ये देखिए लीड और पिक्चर का डायग्राम। फिर हम लोग जो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे वो होगा सैप्रोट्रोफ्स। ठीक है, तो सैप्रोट्रोफ, यू माइट हैव बीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट्स, तो आपने देखा होगा मशरूम। ठीक है, यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पाउचेस ग्रोइंग ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो आपने अम्ब्रेला लाइक पैचेस देखे होंगे जो वुड सड़ जाती है उसके आसपास जब रेनी सीजन होता है तब। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव फ्रॉम वेयर दे गेट, तो मशरूम है और ये जो अम्ब्रेला लाइक पैचेस है इनको कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलता है। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई, तो इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका न्यूट्रिशन कैसा है, डिफरेंट टाइप का। दे सिक्रीट द डाइजेस्टिव सूट ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सोल्यूशन, तो ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उस पर अपना डाइजेस्टिव जूस करवाते हैं, उस डालते हैं और उसके बाद उसको जो है कन्वर्ट कर लेते हैं एक सोल्यूशन में, एंड देन दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट, और फिर उससे वो एब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे ये डिपेंडेंट होते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, तो जो डेड और डिकेइंग मैटर से जो अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाएंगे। और प्लांट्स यूजेस सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रोफ्स, तो वो जो प्लांट्स इसको यूज़ कर रहे हैं वो सैप्रोट्रोफ्स कहलाएंगे। फंजाई ऑल्सो ग्रोज ऑन पिकल, लेदर, क्लोथ, तो यहाँ सब भी फंजाई ग्रो कर जाती है जब हॉट और ह्यूमिड वेदर क्लाइमेट होगा। Paheli is keen to know whether her beautiful shoes which she wore on a special occasion was spoiled during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. तो कैसे जो रेनी सीजन होता है तभी वो ग्रो कर जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो इसका आंसर है ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेंस ऑफ फंजाई इन योर हाउस, तो क्या जो रेनी सीजन होता है उस टाइम पे फंगाई बहुत ग्रो करती है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, जो तो फंगल स्पोर्स होते हैं वो जनरली एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, जब वो किसी वेट जगह पे या गर्म जगह पर जाते हैं तो वो वहाँ पर जर्मिनेट करने लगते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ यू वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, तो हम कैसे उसको मतलब कैसे हम लोग उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे वो होगा सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना शेयरिंग से काम चलाते हैं। ठीक है, अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स जो है उसको शेयर करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इस वाले मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल इस टाइप के रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल सर्टेन फंजाई लिव्स इन द रूट्स ऑफ ट्री, द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द फंगस, तो क्या होता है जो फंजाई होती हैं वो ट्रीज़ में रहती हैं। ठीक है, फंजाई जो होती हैं वो किस में रहती हैं, ट्रीज़ में रहती हैं। तो ट्रीज़ क्या करते हैं, ट्रीज़ उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स करते हैं, ट्रीज़ जो है वो उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और फंजाई क्या करती हैं उसको न्यूट्रिएंट्स और जो है और वाटर है वो एब्जॉर्ब करके सॉइल से देती हैं। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री, अगर ऐसा नहीं होगा तो उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड lichens, a chlorophyll containing partner which is an algal and fungus live together, तो यही जो है ऑर्गेनिज्म, इस टाइप का ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, लाइकेन होता है जो कि क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है। ठीक है, विच इज़ एन एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर, तो
लाइकेंस में क्या होता है, एल्गा और फंगस जो है वो एक साथ रहते हैं। ठीक, द फंगस जो है, जो फंगस होता है उसमें जो एल्गा और फंगस साथ में रह रहे हैं लाइकेन में, तो फंगस प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इट रिटर्न्स द एल्गा प्रोवाइड्स फूड इट प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस। तो जो एल्गा होता है वो ग्रीन कलर का होता है, तो वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है। तो वो उसको एल्गा जो होगा वो क्या करेगा, फंजाई को फूड देगा, एल्गा फूड देगा किसको, फंजाई को। ठीक है, और फंजाई क्या करेगा, फंजाई जो होगा वो क्या करेगा, उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही कि थोड़ा सी तुम मेरी हेल्प कर दो, थोड़ी मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होता है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की अगर बात करी जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि थोड़ी सी मतलब बीच में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मैं थोड़ी हेल्प करूँगा, थोड़ी तुम हेल्प कर दो। ठीक है, तो उस टाइप का रिलेशनशिप क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। तो वो लाइकेन वाला है, उसमें एल्गा और फंगस साथ में रहते हैं। ठीक है, फिर हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश करे जा सकते हैं सॉइल में, न्यूट्रिएंट्स जो ख़त्म हो गए उनको कैसे हम लोग उसमें वापस से उसमें ला सकते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मेन्योर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। तो क्या कभी आपने देखा है कि कैसे फार्मर्स मेन्योर्स और फर्टिलाइजर्स जो है वो फील्ड्स में डालते हैं, और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन और इन पॉट्स। ठीक है, तो गार्डनर्स भी होंगे वो डालते होंगे मेन्योर्स। डू यू नो व्हाई दे आर एडेड टू द सॉइल। तो ये क्यों ऐड करे जा रहे हैं, यू लर्न दैट द प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स हैं वो सॉइल मिनरल और न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, सो देयर अमाउंट इन द सॉइल्स कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो इस वजह से जो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट है वो सॉइल से कम होता जाता है। फर्टिलाइजर्स एंड मिन्योर्स कंटेन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स सच एज। तो फर्टिलाइजर और मिन्योर्स में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, प्लांट्स की न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एट्सेट्रा। दीज न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल। और ये टाइमली उसमें अगर डालते रहेंगे तो क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करती रहेगी, उसमें प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। नहीं तो एक न्यूट्रिएंट्स धीमे धीमे ख़त्म होते जाएंगे। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। तो हमको उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते रहना चाहिए। ठीक है, यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए प्लांट्स को बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डिफिशियंट इन नाइट्रोजन। जब प्रोटीन बन जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी। ऐसा आपको मालूम है कि नाइट्रोजन गैस जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी एयर में प्रेजेंट है, फिर भी उसको प्लांट्स यूज़ नहीं करवाते। क्यों, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, उसको अपने लिए यूज़ करने के लिए उसको अपने फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तभी वो उसको यूटिलाइज कर लेंगे। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सल्यूबल फॉर्म। तो उसको किस फॉर्म में लेके आना होता है, दे नीड नाइट्रोजन इन सल्यूबल फॉर्म। सल्यूबल फॉर्म की जो नाइट्रोजन है उसको ही वो यूज़ कर पाते हैं। तो द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सल्यूबल फॉर्म। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सल्यूबल फॉर्म में। ठीक है, तो अगर पूछा जाए नाइट्रोजनस बैक्टीरिया कौन है जो कि कन्वर्जन में हेल्प करता है, वो कौन होता है, राइजोबियम होता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। तो राइजोबियम जो होता है वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाता है। सो इट लिव्स ऑन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम द नाइट्रोजन। तो ये मूंग है, जो दाल वाली जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो दाल वाले प्लांट्स होते हैं उनमें रहता है, उनको नाइट्रोजन कन्वर्ट करके देता है और उनसे फूड लेता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट से ही हमको पल्सेस मिलती हैं। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर। तो जो प्लांट होता है वो राइजोबियम को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। प्लांट क्या कर रहा है, उसको राइजोबियम को शेल्टर और फूड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, शेल्टर दे रहा है, फूड दे रहा है, और राइजोबियम क्या दे रहा है इन रिटर्न में, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके दे रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके उसको दे रहा है ताकि प्लांट्स उसको यूज़ कर सकें। तो ये एक टाइप का सिम्बायोसिस ही हो गया। दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। तो ये बहुत ही
ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। तो इससे क्या होता है, उनको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो है उसको ऐड नहीं करना पड़ता है लेग्यूमिनस प्लांट में। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉप्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स अडॉप्ट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक पैरासिटिक एंड। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस चैप्टर में मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं, कुछ प्लांट्स पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक भी हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ये कहाँ से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अदर ऑर्गेनिज्म से ले। ऑल एनिमल्स आर कैरेक्टराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉप्स हैं। हाँ, क्योंकि वो क्या है, इंसेक्ट पे डिपेंडेंट है।